ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि इस बार उनका स्वागत किसी साधारण यात्रा के बाद नहीं, बल्कि एक ऐसे मिशन की सफलता पर हो रहा था जिसने आने वाले दशकों का इतिहास बदल देना है। जिस डिफेंस डील को लेकर उनका डेलीगेशन भारत से लौटा था, वो सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि दुनिया के हथियार बाजार में भारत की नई ताकत का ऐलान थी। एक ऐसा ऐलान जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक हलचल मचा दी। भारत ने पहली बार ब्राजील को अपनी सबसे घातक मिसाइल अग्नि की पेशकश की है। जी हाँ, वही अग्नि मिसाइल जिसे अब तक भारत ने न किसी देश को बेचा और न ही किसी विदेशी मंच पर प्रदर्शित किया था। अब वही अग्नि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का चेहरा बन चुकी है। कहा जा रहा है कि यह कदम सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले समय में भारत को वैश्विक हथियार आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में ला सकता है। ब्राजील में इस ऑफर को लेकर उत्साह की लहर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस डिफेंस डील पर काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत और ब्राजील ने मिलकर एक ऐसा म्यूचुअल डिफेंस एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है जिसने दोनों देशों की रक्षा इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। इस समझौते के तहत ब्राजील भारत से 24 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीदेगा। वही हेलीकॉप्टर जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अपनी मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसके बदले में भारत खरीदेगा ब्राजील की प्रसिद्ध एम्ब्रेयर कंपनी का C-390 मिलियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो भारी सामान और सैनिकों को ले जाने के लिए दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में गिना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आपको एक एक बात समझ आए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, पहली नजर में ये बस एक साधारण डिफेंस डील लगती है, पर असलियत में ये भारत की रणनीतिक चतुराई का नतीजा है। भारत को वैसे भी ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन अब वही खरीद एक ऐसी डील में बदल गई है जहां भारत न सिर्फ ले रहा है बल्कि देकर भी कमा रहा है। यानी पहली बार भारत किसी सौदे में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि साझेदारी का केंद्र बन चुका है। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल कुछ ही हफ्ते पहले ब्राजील ने एक टेंडर जारी किया था। उसे चाहिए थे हल्के लेकिन घातक अटैक हेलीकॉप्टर। यहीं पर भारत ने मौका देखा और चाल चली। भारत ने तुरंत अपने स्वदेशी विकसित प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का ऑफर दे दिया। ऑफर सीधा और स्मार्ट था। आप हमारे हेलीकॉप्टर लीजिए, हम आपके एम्ब्रेयर C-390 एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। ब्राजील के लिए यह डील फायदेमंद थी क्योंकि उसे मिला भरोसेमंद और किफायती हेलीकॉप्टर और भारत को मिला वे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसकी जरूरत उसे लंबे समय से थी। देखते ही देखते दोनों देशों के बीच मौखिक सहमति बन गई। अब सिर्फ प्राइस नेगोशिएशन बाकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील बहुत जल्द फाइनल होने वाली है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि एक रणनीतिक विजय है, क्योंकि इससे भारत दक्षिण अमेरिका में एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर के रूप में उभर रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर भी शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर यह सौदा भी तय होता है तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नई ऊंचाइयों को छू लेगा। अग्नि, प्रचंड और तेजस, ये तीनों अब सिर्फ हथियार नहीं रहे, ये बन चुके हैं भारत की डिप्लोमेसी के नए हथियार। जहां मिसाइल कूटनीति से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत अब हर मोर्चे पर मैदान में उतर चुका है। भारत की इस चाल में असली कमाल यही था। उसने अपने इंटरेस्ट को भी बचाया और पार्टनरशिप भी बनाई। यानी न तो यह सौदा सिर्फ सामान बेचने का था और न ही किसी को खुश करने का, बल्कि एक बराबरी के रिश्ते की शुरुआत थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने खुद कहा, यह सिर्फ एक विजिट नहीं, एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि अब दोनों देश मिलकर वो कर रहे हैं जो पहले सिर्फ पश्चिमी दुनिया तय करती थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि एक एक्सपोर्ट पावर बन चुका है। ये डील सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का विजय घोष है, जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात, भारत और ब्राजील की यह साझेदारी अब सिर्फ रक्षा सौदा नहीं रही बल्कि ग्लोबल साउथ की एकता का प्रतीक बन चुकी है। जहां पहले हथियारों का खेल सिर्फ अमेरिका और यूरोप के हाथों में था, अब एशिया और लैटिन अमेरिका के दो बड़े देश अपने दम पर नई दिशा तय कर रहे हैं। ये उस दौर की शुरुआत है जहां विकासशील देश अब खरीदार नहीं, निर्माता बन रहे हैं। भारत और ब्राजील दोनों अब सौदे करते हैं बराबरी से, किसी की शर्तों पर नहीं। अब बात करते हैं इस कहानी के आर्थिक पहलू की। यह सौदा सिर्फ एक हथियार एक्सपोर्ट नहीं बल्कि भारत के लिए एक नया दरवाजा है जो पूरी दक्षिण अमेरिका की रक्षा इंडस्ट्री तक खुलने वाला है। ब्राजील महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और उसका डिफेंस बजट भी सबसे ऊंचा। अगर वहां प्रचंड हेलीकॉप्टर और अग्नि मिसाइल सफल हुए तो सोचिए, अर्जेंटीना, चिली और कोलंबिया जैसे देश भी भारत की तकनीक की ओर नजरें जमाएंगे। यानी
यह डील एक देश की नहीं, पूरे महाद्वीप में भारत के नाम की गूंज बन सकती है। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेटवे है, जहां अब भारत सिर्फ सामान नहीं बेच रहा बल्कि विश्वसनीय तकनीकी साझेदार बन रहा है। और इस कहानी का तीसरा पहलू भारत की स्वदेशी शक्ति से जुड़ा है। वो द्वार गया जब कहा जाता था कि भारत विदेशी तकनीक पर निर्भर है। आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रचंड, अग्नि और तेजस तीनों भारत की मिट्टी में बने हैं, भारत के दिमाग से निकले हैं। अब जब इन्हें खरीदने की लाइन विदेशी देशों तक पहुंच रही है तो यह सिर्फ व्यापार नहीं, आत्मनिर्भर भारत का असली सबूत है। यही है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत, जब कोई देश सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बनाना शुरू करता है। अब आते हैं इस कहानी के रणनीतिक पहलू पर। ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे स्थिर और प्रभावशाली देश है, वहां भारत की मौजूदगी का मतलब है दक्षिण अटलांटिक तक भारत की पहुंच। सोचिए, वो इलाका जो अब तक अमेरिका और यूरोप की पकड़ में था, अब वहां भारतीय हथियार तैनात होंगे। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट नीति का एक नया चेहरा बन सकता है, जहां भारत हिंद महासागर से निकलकर अटलांटिक तक अपनी छाप छोड़ रहा है। अब बात करते हैं तकनीकी साझेदारी की। ये सौदा सिर्फ खरीद फरोख्त पर खत्म नहीं होगा, बल्कि यह जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का रास्ता खोलेगा। भारत की HAL और DRDO ब्राजील की एम्ब्रियर जैसी कंपनियों के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती हैं। एक तरफ भारत को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़त मिलेगी, तो दूसरी तरफ ब्राजील को मिसाइल सिस्टम्स में, यानी दोनों की कमजोरी अब एक दूसरे की ताकत बन जाएगी। और अब आता है छठा पहलू, वैश्विक शक्ति संतुलन का। अब तक हथियारों के इस बाजार पर अमेरिका, रूस और चीन का दबदबा था, लेकिन भारत के इस कदम से एक चौथा पावर सेंटर उभर रहा है, भारत। अब भारत सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका तक अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का झंडा गाड़ रहा है। ये पश्चिमी कंपनियों के लिए साफ संदेश है कि आने वाले दशक में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई सुपर पावर बनने जा रहा है। और आखिरी सातवां पहलू, कूटनीतिक। भारत ने यह दिखा दिया कि हर डील में शोर मचाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंट स्ट्रेटेजी ही सबसे ताकतवर हथियार होती है। ब्राजील, जो कभी चीन के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करता था, अब भारत के साथ खड़ा है। ये भारत की उस शांत कूटनीति की जीत है जो बिना बयानबाजी किए अपने हितों को आगे बढ़ाना जानती है। ये डील बस एक समझौता नहीं बल्कि भारत के उभरते आत्मविश्वास की झलक है, जो अब दुनिया को बता रहा है कि नई सदी की डिफेंस डिप्लोमेसी भारत के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अब बात करते हैं आठवें पहलू की, भारत की रक्षा निर्यात नीति की। कभी भारत सिर्फ अपने लिए हथियार बनाता था, लेकिन अब वह उन्हें ब्रांड इंडिया की तरह पेश कर रहा है। प्रचंड, तेजस और अग्नि जैसे नाम अब दुनिया के हथियार मेलों में वैसे ही गूंज रहे हैं जैसे कभी राफेल या F-16 की गूंज हुआ करती थी। ये वही बदलाव है जो बताता है भारत अब निर्माता से ब्रांड बन चुका है। नौवां पहलू, भारत के घरेलू उद्योग का। इस डील से न सिर्फ सरकारी कंपनियां HAL, BEL या BDL बल्कि निजी दिग्गज जैसे टाटा और L&T भी डिफेंस एक्सपोर्ट चेन में शामिल हो रहे हैं। यह सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि रोजगार, नवाचार और रिसर्च का नया अध्याय है। देश के युवा अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि क्रिएटर बनेंगे। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।